देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन तरुण की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस खूनी वारदात ने काफी तूल पकड़ लिया था और मामले ने सांप्रदायिक रंग भी ले लिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने योगी मॉडल की तर्ज पर आरोपी निजामुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन के आदेश दिए। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन 26 साल के तरुण की पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस से लेकर प्रशासन तक सब फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली नगर निगम ने योगी मॉडल अपनाते हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी निजामुद्दीन के मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। दिल्ली में होली के दिन हुए सनसनीखेज वारदात ने इस तरीके से एक 26 वर्षीय तरुण की जान ले ली। होली के दिन गुब्बारा जो है वो एक मुस्लिम समुदाय महिला के ऊपर एक बच्ची ने मारा, जिससे वो पानी से जो भीग गई और उसके बाद देखा गया किस तरीके से एक 26 वर्षीय तरुण हिंदू परिवार से था और उसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तस्वीरें जो हैं वो उत्तम नगर की हैं। लगातार देखा जा रहा है जो आरोपी है उसके घर पर किस तरीके से अब बुलडोजर एक्शन जो है वो हो गया है। किस तरीके से देखा गया था कि जब 4 मार्च को होली के दिन हुई इस घटना ने तनाव पूरी तरीके से फैल गया है। पिछले 2 दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर आग लगा दी गई थी। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर नियंत्रण है, लेकिन देखा गया किस तरीके से अब जो आरोपी है उसके घर में बुलडोजर एक्शन जो है वो एमसीडी द्वारा किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो मौजूद है और ये तस्वीरें जो है वो आरोपी के घर जो मुस्लिम समुदाय था जिसने तरुण की जो है पीट पीट कर हत्या कर दी, किस तरीके से एक जो गुब्बारा है होली के दिन किस तरीके से होली यहाँ पर खूनी होली बन गई है तरुण की। दरअसल उत्तम नगर में होली के दिन युवक की पीट पीट कर हत्या के बाद से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस मामले की आगे की जांच चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमरदीन 49 साल, जुम्मादीन 36 साल, मुस्ताक 46 साल, कमरुद्दीन 36 साल, मुजफ्फर 25 साल और ताहिर 18 साल के रूप में हुई है। ये सभी उत्तम नगर के ही रहने वाले हैं। मैम संतुष्ट तो पूरे नहीं है, हमें कार्रवाई में एनकाउंटर एक्शन चाहिए। योगी मॉडल खून के बदले खून होना चाहिए। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या फिर उससे भी नहीं है? मैम पुलिस ने कार्रवाई पे जो गिरफ्तारी करी है वो शो नहीं करा किसी को भी। मैं पर्सनली भी किसी को शो नहीं करा कि हमने गिरफ्तार करा, सिर्फ बताया है कि हमने इतने कर रखे गिरफ्तार। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो लड़ाई हुई है, जो भी मारा गया है, पुरानी रंजिश चल रही थी, पुरानी रंजिश को देखते हुए उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। नहीं मैम, हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं है इनसे। ये तो हमारे पड़ोसी है, वैसे तो ये साथ में रहते थे। अब इनको पता नहीं अचानक क्या हुआ होली पे, इन्होंने सॉरी मांगने में भी कुछ वो नहीं करा। बुधवार रात करीब 11:09 पर दिल्ली पुलिस को पड़ोसियों के बीच झगड़े की पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक लड़की ने कथित तौर पर एक महिला पर पानी का गुब्बारा फेंक दिया। इसके बाद दोनों परिवारों के सदस्य सड़क पर इकट्ठा हो गए और झगड़ा बढ़ते बढ़ते हिंसक हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से 3 और दूसरे पक्ष से 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इनमें 26 साल के तरुण को गंभीर चोटें आई थीं और गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 और 3(5) के तहत दर्ज किया था, लेकिन तरुण की मौत के बाद एफआईआर में धारा 103(1) हत्या भी जोड़ दी गई। पुलिस की माने तो जांच में सामने आया है कि दोनों परिवार करीब 5 दशकों से एक दूसरे को जानते थे और पहले भी पार्किंग और कूड़ा फेंकने जैसे छोटे छोटे मुद्दों पर उनके बीच विवाद होता रहा है। पुलिस ने साफ कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।
अगर हम बात करें तरुण के परिवार से ये कहा जा रहा है कि वो बुलडोजर एक्शन से जो है वो संतुष्ट नहीं है। उनका भाई ये कह रहा है कि घर का क्या है, घर तो दोबारा से बन जाएगा। अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसके बावजूद जो है देखा जा रहा है किस तरीके से तरुण का परिवार लगातार अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं है और घर दोबारा से बन जाएगा। जो आरोपी हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है, लेकिन लगातार किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है अभी भी लगातार यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और अभी देखना होगा क्योंकि तमाम लोगों को यहाँ पर रोका गया और उसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था, प्रदर्शन किया गया था, गाड़ियां यहाँ पर फूकी गई थी। हालांकि जो हिंदू समुदाय है, संगठन है, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया था और इस घर में तोड़फोड़ भी की थी, लेकिन उसके बाद लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग के बाद अब एमसीडी द्वारा यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो चलाया जा रहा है। जो मुस्लिम समुदाय है, जिसका घर है, जो आरोपी है, उनके घर को यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।